आज के क्लास में हम लोग एक और नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर साइंस में। चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स के बारे में जानेंगे। प्लांट्स के बारे में जानने का मतलब है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे हर्ब्स क्या होता है, श्रब्स क्या होता है ना। उसी प्रकार से फिर हम लोग इसमें बात करेंगे रूट क्या होता है, रूट कितने प्रकार के होते हैं, फिर स्टीम के बारे में बात करेंगे, लीफ के बारे में बात करेंगे, फ्लावर के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब एक प्लांट का जो भी मेन पार्ट होता है उन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आज 7 नंबर चैप्टर। इसके पहले हम लोगों ने 6 चैप्टर अच्छी तरीके से कवर कर लिया है और फाइनली आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपना एक और नया चैप्टर। चैप्टर का नाम होगा गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट के बारे में ही शुरुआत डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग इसमें बात करेंगे हर्ब्स क्या होते हैं, सर्ब्स क्या होता है, ट्रीज क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो शुरुआत किया जाए यहीं से। सबसे पहला टॉपिक हमारा हर्ब्स के बारे में होगा। देखिए पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है These plants are usually short and may not have many branches. हर्ब्स जो होते हैं ना, ये बहुत छोटे प्लांट होते हैं और इसके बहुत अलग अलग ब्रांचेज नहीं होते हैं। मतलब ये ज़्यादा फैला हुआ नहीं रहता है, बहुत छोटा होता है और बहुत सिकुड़ा हुआ रहता है। ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं रहता है और ये बहुत बड़ा भी नहीं होता है, बहुत छोटा भी होता है। ये इसका एग्जाम्पल देंगे ना आपको और समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, चलिए पहले एग्जाम्पल ही हम लोग देख लेते हैं। तुलसी का पेड़ देखा होगा आप लोगों ने, टोमेटो, क्या ये सब बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं क्या? नहीं, मीडियम साइज होता है। मीडियम साइज भी नहीं कह सकते हम इसको, बहुत छोटा होता है। मतलब हाँ, जैसे हम लोगों के घर में जो तुलसी का पेड़ है वो उतना भी बड़ा नहीं है ना उतना छोटा है, ठीक ठाक है, मतलब है ना। तो तुलसी हो गया, फिर से टमाटर का पेड़ हो गया, ये सब हमारा किस में आ जाएगा? हर्ब्स में आ जाएगा। ओके, तो ये छोटा होता है और इसके बहुत बड़े बड़े ब्रांचेज भी नहीं होते हैं। ठीक है, आगे दे हैव सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्टीम। ये सॉफ्ट होता है, कहने का मतलब है यदि आप इनको छुएंगे तो आपके हाथ में कुछ कांटा जैसा चुभेगा नहीं। ये सॉफ्ट होता है, पहला बात। दूसरा बात, ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब हो गया कि यदि इसके टहनी को आप मोड़ भी दोगे तो जल्दी टूटता नहीं है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल भी होता है और सॉफ्ट भी होता है। द कलर ऑफ द स्टीम इज ग्रीन। इसका जो टहनी होता है, स्टीम मतलब टहनी जो होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। जैसे आप तुलसी का भी टहनी देखोगे तो ग्रीन होता है। उसके बाद टमाटर का टहनी देखेंगे तो वो तो साफ ग्रीन ही दिखता है पूरी तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें हम लोग हर्ब्स का, तो वही हो गया टोमेटो और तुलसी। तो टोमेटो हो गया, तुलसी हो गया, ये सब जो हमारे बेसिकली ट्री प्लांट है, ये सब हर्ब्स में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं। अगला है हमारा श्रब्स। ये क्या होता है, चलिए देखा जाए। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अ श्रब इज लॉन्गर देन अ हर्ब इन साइज। जितना बड़ा आपका हर्ब्स होता है उससे बड़ा साइज होता है किसका? श्रब्स का। ठीक है, जैसे आप इमेजिन कर लो तुलसी है ना, तुलसी का पेड़, फिर से आप टमाटर का पेड़ एज्यूम कर लो, इमेजिन कर लो अपने दिमाग में, उससे श्रब्स बड़ा ही होगा हमेशा। ठीक है, तो हर्ब्स छोटा होता है लेकिन श्रब्स उससे बड़ा होता है। ठीक है, आगे श्रब्स डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ स्टीम। इसमें ब्रांच होता है। इसमें ब्रांच होने का मतलब हो गया कि इसमें अलग अलग प्रकार का टहनी इधर उधर नीचे ऊपर निकला हुआ रहेगा। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार के ब्रांचेज होंगे, लेकिन हर्ब्स इतना छोटा होता है कि उसमें उतना ज़्यादा कुछ खास ब्रांच नहीं होता है। लेकिन जो आपका श्रब्स है इसमें ब्रांच अलग अलग प्रकार का होता है। ब्रांच मतलब अलग अलग हिस्से में निकला हुआ रहता है। ठीक है, द स्टीम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। इसका जो स्टीम है यानी कि इसका जो टहनी है वो थोड़ा हार्ड होता है, मजबूत होता है। ठीक है, नॉट वेरी थिक, लेकिन बहुत मोटा भी नहीं होता है। कहने का मतलब श्रब्स का टहनी पतला ही होगा लेकिन बहुत ही मजबूत होगा, बहुत ही ठोस होगा। बिल्कुल, वो भी ग्रीन होगा। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि श्रब्स का जो टहनी होता है वो ज़्यादा मोटा नहीं होता है, पतला होता है। वो पतला होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो बहुत ज़्यादा ठोस होता है, हार्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें इसका, तो इसका रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया,
तो हिबिस्कस वो जो लाल वाला फूल आप लोग देखते होंगे, है ना, हाँ, अड़हुल का फूल जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये सब हमारा एग्जाम्पल हो गया श्रब्स का। कोई डाउट इसमें? तो सबसे छोटा प्लांट का हम लोग नाम दे देंगे हर्ब्स, उससे बड़ा का नाम दे देंगे श्रब्स, और उससे भी जो बड़ा होगा उसका नाम दे देंगे हम लोग ट्रीज। क्या नाम बोल देंगे? ट्रीज, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ट्रीज को भी डिस्कस कर लिया जाए। क्या लिखा हुआ देखो, अ ट्री इज वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। ट्री का यदि हम लोग बात करें तो ये हर्ब से भी बड़ा होगा, श्रब से भी बड़ा होगा, ये सबसे बड़े होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्रीज। ओके, ट्री बहुत लंबे लंबे होते हैं, मतलब बहुत बड़ा बड़ा होगा, पहला बात। दूसरा बात, इसका जो स्टीम है यानी कि जिसका जो टहनी है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठोस होता है। कोई डाउट इसमें? जैसे इसका एग्जाम्पल यदि हम लोग ले तो एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारा हो सकता है, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे है। मैंगो ट्री हो गया, गुआवा ट्री हो गया, है कि नहीं? उसी प्रकार से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। कौन सा? बिल्कुल, तो ये हो गया हमारा मैंगो ट्री हो गया, गुआवा ट्री हो गया, ये सब हमारे ट्री का एग्जाम्पल है। तो क्या इन सभी पेड़ों का जो टहनी है क्या वो मोटा नहीं होता है? मोटा होता है, पहला बात। क्या ठोस नहीं होता है? बिल्कुल होता है भाई। तो ट्री का तो 3 फीचर यदि आपको याद रखना हो तो वो पहला आप ये याद रखेंगे कि ये लंबा होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत ठोस होता है। तीसरी बात, इसका जो टहनी है वो भी मोटा होता है। ओके, आगे, द स्टीम्स हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। इसके जो स्टीम होते हैं यानी कि ट्रीज का जो टहनी होता है ये अलग अलग ब्रांचेज में बटे हुए होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है ये। और दूसरा बात, इसका जो स्टीम है वो ग्राउंड से बहुत ऊपर होता है, मतलब कि ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है। जैसे कभी भी आप देखोगे आम का पेड़ हो गया, फिर से अमरूद का पेड़ हो गया, क्या उसका टहनी ज़मीन में सटा हुआ रहता है क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत ऊपर रहता है। कई बार तो इतना ऊपर रहता है कि हम लोग हाथों से भी नहीं छू पाते हैं, है कि नहीं? जैसे आम के सीजन में आम हम लोगों को यदि तोड़ना होता है तो क्या हाथ से ही तोड़ लेते हैं? नहीं, हम लोगों को या तो पेड़ पे चढ़ना पड़ता है, या फिर पत्थर फेंक के, या फिर हम लोगों को कुछ लकड़ी वगैरह से उसको डोला के तोड़ना पड़ता है ना? तो कहने का मतलब इसके जो ब्रांच होते हैं वो ग्राउंड से बहुत ही ज़्यादा ऊपर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसका बात करें तो मैंगो ट्री हो गया, गुआवा ट्री हो गया, ये सब हमारा ट्रीज का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इस वाले टॉपिक में आपने ये समझा कि हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होता है और ट्रीज क्या होता है। तो ये तीनों हमारा इसमें कंप्लीट हुआ। अगला है क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आप लोगों को? चले, मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।